हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 6 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला जो चैप्टर है बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज नहीं सीखेगा और जिसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो पहला चैप्टर का यह आपका पार्ट 2 है, ये सबसे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरे सामाजिक विज्ञान में खास तौर पे आप जब बात करते हैं ज्योग्राफी का, भूगोल का, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है। इसीलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, और कोई बात समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। इसको आप देखे होंगे, यह जो है आपका ग्लोब है ना। क्या है? ग्लोब। ग्लोब का जरूरत क्या होता है भैया? तो अर्थ को समझना है, पृथ्वी को समझना है। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी को हम पूरा देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए हम एक ऐसा मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसको अगर हम समझ ले तो पृथ्वी को भी हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। इस मॉडल का नाम है क्या? ग्लोब। तो ग्लोब एक ऐसा मॉडल होता है जो पृथ्वी की तरह होता है, और पृथ्वी जिस तरह घूमता है उसी तरह इसको भी हम लोग घुमा के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और पृथ्वी का जो गति है, पृथ्वी पर किस तरह पानी है, कहाँ पे स्थल है, वो सारे चीज को हम लोग ग्लोब के माध्यम से अच्छा से समझ जाते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो होता है ना, वो सीधा नहीं होता, मतलब वो तो अपने हिसाब से सीधा है, लेकिन पृथ्वी जो होता है, याद रखिएगा, ये अगर जिस तरह ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब पृथ्वी जो होता है उसके अक्ष के तौर पे देखिएगा, जैसे जैसे घूमता है उसके हिसाब से देखिएगा, तो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका होता है। कैसे? तो ध्यान रखिए, जो अब मसाला जो बनाता है ना, बड़ा बड़ा जो ट्रक पर जो मसाला बनता है, ऐसे मिक्सचर में जो मसाला बनता है, तो वो मिक्सचर क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता है और थोड़ा झुका रहता है। उसी तरह पृथ्वी भी ऐसे ऐसे घूमता है और थोड़ा झुका रहता है। कितना डिग्री झुका रहता है? तो 23.5 डिग्री जो होता है पृथ्वी झुका रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो पृथ्वी ऐसे नहीं है, वो झुका हुआ है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे भी घूमता है ना, और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। तो अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। तो अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसको घूर्णन गति बोलते हैं, और सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। तो पृथ्वी का आकार और मानचित्र की चुनौती, पृथ्वी को समझना है तो एक ऐसा मॉडल चाहिए जिससे हम लोग आसानी से पृथ्वी के बारे में सारे जानकारी को हम लोग ले सकते हैं। तो पृथ्वी को समझने के लिए एक मॉडल का जरूरत होता है, उस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। तो पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, यह पूरा गोलाकार नहीं होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? चपटा होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह पूर्णतः गोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको गोलाकार मान लेते हैं ताकि चीजों को समझना हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होता है, जैसे संतरा जो होता है ऊपर और नीचे चपटा होता है, उसी तरह पृथ्वी जो होता है ऊपर और नीचे, जिसको ध्रुव बोलते हैं, वहां पे चपटा होता है। ठीक है? इसलिए इसे भौगोलिक दृष्टि से हम लोग गोलाकार मान लेते हैं ताकि इसका अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो ग्लोब हम लोग समझ गए। ग्लोब जो है पृथ्वी का 3 आयामी 3D मॉडल होता है। तो ग्लोब जो है देखिएगा धातु से भी बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और बहुत सारा जो ग्लोब होता है वो कार्डबोर्ड से भी बना होता है। तो पृथ्वी से संबंधित जो भी भौगोलिक स्थान है, महासागर है, महाद्वीप है, उसके बारे में हम लोग आसानी से ग्लोब के माध्यम से जान जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। दिन रात कैसे होता है पृथ्वी पे मौसम कैसे बदलता है, ये सारा चीज को हम लोग अच्छा से इस ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं। अब निर्देशांक प्रणाली क्या होता है, यहां से आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पृथ्वी पर कोई जगह है, उस जगह को आपको खोजना है, तो आप कैसे खोजिएगा? या गूगल मैप के द्वारा हम कहीं पे भी जाते हैं तो गूगल मैप उस जगह को कैसे खोज लेता है और आपको बता देता है कि इस रास्ते से जाइएगा तो वहां तक पहुंच जाइएगा। तो पृथ्वी पर
कहीं पे भी कोई जगह हो, उसको अगर ढूंढना है तो उसके लिए दो चीज का होना जरूरी है। मान लीजिए आप पढ़े होंगे, ये आपका ग्राफ होता है, यहाँ पे कोई बिंदु होता है, इस बिंदु को खोजने के लिए, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए दो चीज होना जरूरी है। एक आपका है एक्स अक्ष और एक आपका है वाई अक्ष ना। एक्स अक्ष कितना है और वाई अक्ष कितना है, मतलब ये भी दूरी जरूरी है। ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। एक्स कितना चले और वाई कितना चले, तब उस बिंदु पे आप आसानी से पहुंच जाइएगा। तो किसी बिंदु को खोजने के लिए दो निर्देशांक का होना जरूरी है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। उसी तरह पृथ्वी पर अगर आप कहीं पे भी हैं तो उस जगह को ढूंढने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जरूरी है, उसी तरह पृथ्वी पर कोई जगह है, कोई ठिकाना है, वहां तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए दो चीज जरूरी है। याद रखिएगा, एक है अक्षांश और एक है देशांतर। एक है अक्षांश और एक है देशांतर। खूब ध्यान दे, पूरा हम लोग फिगर में ही बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये फिगर बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को खोजना है तो उसके लिए दो चीज होना जरूरी है। दो चीज का पता कर लीजिएगा तो वहां आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, मेरे पास पहुंचना है तो भी पहुंच जाइएगा, आपके पास हम पहुंचना चाहे तभी पहुंच जाएंगे। बस दो चीज का होना जरूरी है। एक है आपका अक्षांश, एक है देशांतर। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? इससे हम किसी भी स्थान, स्थानीय समय या मानक समय जो है, ये सारा चीज पता हो जाए। इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो किसी भी जगह का अक्षांश और देशांतर पता चल जाए तो वहां का मौसम कैसा है, वो जगह किस देश में है, कहां पर है, वहां का समय क्या है, रात है कि दिन है, ये सारा चीज हम लोगों को आसानी से पता चल जाता है। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश होता क्या है और देशांतर क्या होता है। समझिए, ये आपका हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। गोलाकार मान लेते हैं। अब इस पे कुछ काल्पनिक रेखा हम लोग खींचते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं ताकि हम जगह को पता कर सके। तो काल्पनिक रेखा दो तरीके से, एक खींचना है आपको। कैसे खींचना है? ये आपका हो गया उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया? दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो आपको रेखा जो खींचना है, एक मेन रेखा खींच दीजिए बीचों बीच। थोड़ा सा ये गोलाकार होगा। क्या होगा? गोलाकार। उसके बाद पश्चिम से पूरब आपको रेखा खींचना है, पश्चिम से पूरब। ऐसे ऐसे खींचते जाइए, एकदम बराबर दूरी पे खींचना है, एकदम बराबर, एकदम बराबर दूरी पे आप खींचते गए, खींचते गए। अब ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका बीच वाला जो है आपका, ये मेन हो गया। ये क्या हो गया? मेन। इसको मेन मान लीजिए, ये सबसे मेन है। और इसके समांतर आपको रेखा खींचना। कैसे रेखा खींचना? गोलाकार, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, खींच दिए। फिर नीचे आपको खींच लेना है। फिर क्या करना है? नीचे खींच लेना। ध्यान रखिएगा, इसको समझ गया, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब नीचे भी खींचना है ऐसे। ये गोलाकार होता है, रेखा की तरह दिख रहा है, लेकिन ये वृत्त है। क्या है? वृत्त। जिस तरह सलाद काटता है ना, ऐसे कट 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 कट, वैसे ही इसको काटते जाना है। ठीक है, जैसे प्याज को काटते हैं, किसी फल को गोल गोल काटते हैं, उसी तरह ऐसे ऐसे काटना है, ऊपर भी नीचे भी। ये बीच वाला जो ये मेन आप देख रहे हैं, याद रखिएगा, ये सभी अक्षांश है। ये जो भी पश्चिम से पूर्व आप रेखा खींच रहे हैं, इस सभी को क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश। सबके बीच का जो दूरी है भैया सेम है। बीच वाला जो है, ये वाला, वो मेन अक्षांश है। याद रखिएगा, क्या है? आपका मेन अक्षांश है, सबसे मुख्य अक्षांश है। यहीं से हम लोग ऊपर खींच देंगे, यहीं से नीचे खींच देंगे। ऐसा पृथ्वी पर कोई लाइन खींचा हुआ नहीं रहता, हम लोग मान लेते हैं, काल्पनिक रेखा है। क्लियर है? खूब ध्यान से समझिएगा। तो ये रेखा हम लोग खींच दिए। ये रेखा नहीं है, एक्चुअल में ये वृत्त है, इसे गोल गोल खींच रहे हैं, लेकिन इसको रेखा बोला जाता है कि सामने से आपको रेखा की तरह दिखेगा। ठीक है, अब समझिए काम का बात। कितना लाइन खींचना है भैया, ये भी बता देते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका मेन लाइन, इसको छोड़ दीजिए। मेन लाइन के बाद जो आप खींच रहे हैं वो कितना होगा? ऊपर होगा। ऊपर हो गया आपका उत्तर, नीचे हो गया आपका दक्षिण। तो ऊपर आपका होगा 90 लाइन। कितना लाइन? 90। 1, उसी तरह 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा और वो कितना होगा, 90 होगा। 90 अक्षांश होगा आपका ऊपर, 90 अक्षांश ऊपर। और यह जो रेखा आप मेन जो देख रहे हैं इसके नीचे होगा 90। तो जो मेन अक्षांश है उसके ऊपर भी 90 अक्षांश और नीचे भी 90 अक्षांश, मतलब टोटल अक्षांश कितना हो गया, 90 और 90 180। अब बीच वाला एगो कितना हो गया, 181। तो टोटल जो अक्षांश होता है याद रखिएगा कितना होता है, 181 होता है। कैसे अक्षांश हुआ फिर समझ लीजिए। मान लीजिए कोई गोला चीज तो है नहीं, मान लीजिए गोला चीज है, ठीक है। तो रेखा इसे खींच रहे हैं, देखिए बीच वाला एक रेखा इसे बीच में खींच दीजिए जो व्यास की तरह होता है इसे, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे रेखा खींचते जाइए, फिर नीचे भी उसी तरह ऐसे रेखा खींचते जाइए। ऊपर को रेखा खींचना है 90 को, ऐसे ऐसे नीचे को खींचना है 90 को। अब यहां से जो पहला रेखा है, ठीक है, उसको 1 डिग्री बोलेंगे, दूसरी का रेखा को 2 डिग्री। तीसरा को डिग्री होगा 90 डिग्री, मतलब ऊपर तक जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर नीचे, इसके नीचे जब आइएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, मतलब 90 को अक्षांश होगा। सभी अक्षांश 1-1 डिग्री से आगे बढ़ेगा, सभी अक्षांश कितना होगा, 1-1 डिग्री का गैप होगा। ऊपर भी 1-1 डिग्री, नीचे भी 1-1 डिग्री। तो नीचे आपका होगा 90 डिग्री, नीचे भी होगा 90 डिग्री, ऊपर भी होगा। लेकिन 90 डिग्री ऊपर क्या होगा, उत्तर, और 90 डिग्री नीचे क्या होगा, दक्षिण। ऊपर 90 डिग्री क्या होगा, उत्तर। अब ये बीच वाला जो आप अक्षांश देख रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह बीच वाला जो अक्षांश है मेन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा याद रखिएगा, ये रेखा नहीं है, वृत्त है, लेकिन हम लोग इसको रेखा बोल देते हैं क्योंकि सामने से रेखा की तरह दिखेगा। समझ में आया। तो बीच में क्या करना है, पश्चिम से पूरब एक आपको गोला पार देना है बीच में, उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलेंगे। अब उसके समांतर समांतर 1-1 डिग्री पर 90 को अक्षांश खींचते जाएंगे, ऐसे ऐसे लाइन को खींचेंगे 90 को, और सभी को क्या बोलेंगे, अक्षांश। सभी एक दूसरे का पैरेलल होगा और सभी क्या होगा, वृत्त होगा। सभी क्या होगा, वृत्त। कौन वृत्त होगा, 90 को। ये सबसे बड़का वृत्त होगा, बीच वाला जो होगा सबसे बड़का, ऊपर थोड़ा छोट, ऊपर थोड़ा छोट, और छोट होते जाएगा, सबसे ऊपर और छोट हो जाएगा। उसी तरह नीचे, नीचे जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे छोट हो जाएगा, तो नीचे भी छोट होगा वृत्त, ऊपर भी छोट होगा वृत्त। अब बीच वाला जो वृत्त है जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलेंगे, सबसे बड़का वृत्त है, ऐसे होगा, ऐसे इसके ऊपर ऐसे कितना डिग्री से बढ़ते जाएगा, 1-1 डिग्री से। तो यहां से यहां आपको कितना डिग्री हो जाएगा, बीच वाला को जोड़कर 181 डिग्री। 181 डिग्री मतलब 181 को अक्षांश खींच देना है, समझ गए। तो पश्चिम से पूर्व जो रेखा हम लोग खींचते हैं, काल्पनिक रेखा, उसी को बोलते हैं अक्षांश। बीच वाला जो अक्षांश होता है उसको विषुवत रेखा या उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो अक्षांश है वास्तविक में क्या होते हैं, ये वृत्त होते हैं। क्या होता है, वृत्त, सर्कल। और यह विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो वृत्त का आकार छोटा होते जाता है, और विषुवत रेखा से नीचे भी जाएंगे तो वृत्त का जो आकार है वो छोटा होते जाता है। लेकिन सभी वृत्त जो होगा एक दूसरे का समांतर होगा, ठीक है। सभी क्या होगा, एक दूसरे का समांतर। एक ऐसे होगा तो एक ऊपर होगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया। ऊपर जो होगा आपका उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, और उधर हो गया आपका पश्चिम। ये दिशा जरूर ध्यान रखिएगा, काम आएगा। तो ऊपर हो गया आपका 90 डिग्री अक्षांश, जिसको बोलेंगे 90 डिग्री उत्तर, और नीचे 90 डिग्री दक्षिण हो गया। तो नीचे वाला अक्षांश को 90 डिग्री दक्षिण बोलेंगे, ऊपर वाला 90 डिग्री अक्षांश को 90 डिग्री उत्तर बोलेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 90 डिग्री उत्तर, नीचे हो गया आपका 90 डिग्री दक्षिण। तो ये जो भी रेखा आप देख रहे हैं, ये बीच वाला आपका जो रेखा हो गया पश्चिम से पूरब, ये विषुवत रेखा हो गया। बाकी इसके पैरेलल, इसके समांतर जितना भी रेखा, कैसे गोलाकार है, याद रखिएगा, सीधा नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सभी रेखा ऐसे क्या होगा, पीछे से ऐसे घूम के आया होगा, ये क्या होगा और पीछे से घूम के आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी वृत्त है, ठीक है। तो ऊपर ये जो मेन है आपका, ये जो मेन है आपका, याद रखिएगा, ये विषुवत रेखा हो जाएगा, इसके ऊपर 90 को और इसके नीचे 90 को। तो पश्चिम से हो गया पूरब,
एक होता है आपका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो अब देखिए आपको यहां पे कौन को भाग हो गया, 181 भाग, 180 को, बीच वाला है 181। अब इसको क्या करना, संतरा को जैसे जैसे ऐसे ऐसे अनार को नहीं कट करते हैं, उसी तरह क्या करना, बॉल वॉल को देखें जो पेंट किया रहता है, उसी तरह इसको आपको रेखा खींचना है। आप उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखा खींचना है। कहोगे तो इधर साइड में आपका हो जाएगा 180 और पीछे हो जाएगा 180, मतलब 360। कितना, 360। तो यहाँ पे भी दूरी था 1 डिग्री, इसके बीच में दूरी 1 डिग्री, यहाँ पे भी दूरी 1 डिग्री, यहाँ पे भी दूरी 1 डिग्री। तो हर एक अक्षांश के बीच में 1 डिग्री का दूरी होता है। तो ऊपर हो गया आपका 90 को, तो 90 डिग्री ऊपर, और नीचे हो गया आपका 90 को अक्षांश, तो 90 डिग्री नीचे। ठीक है, बीच वाला ये हुआ है। ठीक है, और बीच वाला का डिग्री कितना होता है, याद रखिएगा 0 डिग्री। तो विषुवत रेखा जो होता है बीच वाला, उसका डिग्री कितना, 0। ऊपर 1 से लेकर 90 तक और नीचे भी 1 से लेकर 90 तक, और बीच में रहेगा विषुवत रेखा जिसका 0 डिग्री होगा। उसी तरह इसमें भी एक बीच वाला चुन लेते हैं। ठीक है, एक बीच वाला चुन लेते हैं जो सबसे बीच में होगा। ठीक है, तो अब इसमें आर पार नहीं होना है। देखिए यहाँ पे गोला है, गोला है तो यहां से यहाँ 1, फिर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक साइड 180 और एक साइड 180, कितना हो गया, 360। तो ये जो वृत्त है आपका, ये आधा वृत्त हुआ। यहाँ पे जो वृत्त हो रहा था गोल 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 पूरा हो रहा था, तो यहाँ पे पूरा वृत्त होगा। और यहाँ पे जो हम वृत्त खींच रहे हैं, ये जो रेखा है वृत्त है, लेकिन अर्ध वृत्त, आधा वृत्त। देखिए यहां से यहाँ खींचे, बस आर पार नहीं करना है, उधर दूसरा हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण खींच देना है, फिर पीछे भी होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको यह मेन हो गया आपका। अब यह जो मेन है आपका, इसको बोलते हैं मुख देशांतर। क्या बोलते हैं, मुख देशांतर, याद रखिएगा। ठीक है, मुख देशांतर बोलेंगे या प्रधान देशांतर। देशांतर को यामोत्तर भी बोलते हैं, तो प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम से जाना जाता है। अब इसके साइड से अगर लाइन 1-1 डिग्री पर खींचेंगे, 1 डिग्री, फिर अगला 1 डिग्री, ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे, ये सभी क्या है, देशांतर है। सभी क्या है, देशांतर। कितना होगा, एक तरफ कितना होगा, 180, और फिर इधर कितना होगा, 180, कितना हो जाएगा टोटल, 360। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 360। यहां पे आपका स्टार्ट हुआ था 0 से लेके 180, और यहां पे आपका स्टार्ट होगा 0 से लेके 360। यहाँ पे 0 से 180 डिग्री, यहाँ पे 0 से 360 डिग्री। तो यह जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा है, उसको बोलेंगे देशांतर। ये रेखा नहीं है, ये वृत्त है। वृत्त में पूरा वृत्त नहीं है, अर्ध वृत्त है। यहाँ पे पूरा वृत्त है, यहाँ पे अर्ध वृत्त है, ऐसे ऐसे। अब बीच वाला जो आपका देशांतर होगा, जो सबसे मुख होगा, उसको मुख देशांतर, या उसी को हम लोग प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं, या प्रधान देशांतर बोल लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होंगी उसको अक्षांश बोलेंगे। मुख जो अक्षांश होगा बीच वाला, उसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा होगा, काल्पनिक रेखा, उसको हम लोग देशांतर बोलेंगे। जो मुख देशांतर होगा, ठीक है, उसको मुख देशांतर या प्रधान देशांतर भी, या प्रधान यामोत्तर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका देशांतर कितना होगा, 360 हो, और आपका अक्षांश कितना होगा, 180। अक्षांश हो गया आपका 180 और आपका देशांतर हो गया 360। ठीक है, और सभी देशांतर हो तब या अक्षांश हो तब, दो अक्षांश के बीच में या दो देशांतर के बीच में कितना डिग्री का फर्क होगा, 1 डिग्री का फर्क होगा, याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर किसी चीज का पता करना है तो उसका देख लीजिए अक्षांश कितना है, मतलब पश्चिम और पूर्व के बीच में वो कहां पर है, और उत्तर से दक्षिण के बीच में कहां पर है, मतलब उसका अक्षांश और देशांतर पता कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा वो आदमी कहां पर है। तो देशांतर में याद रखिएगा, जो लिखेंगे उसमें उत्तर या दक्षिण लिखेंगे, और जो अक्षांश होगा उसमें पूरब या पश्चिम लिखेंगे। तो पूरब पश्चिम लिखा होगा तो वो अक्षांश हो गया, और उत्तर या दक्षिण लिखा होगा तो वह उसका देशांतर कहलाएगा। अब अक्षांश देखिए, देख रहा है, ये सब लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मुख लाइन है, कितना लाइन होगा इस तरह, ये जितना लाइन है कितना होगा, 180, और ऐसे ऐसे लाइन कितना होगा, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन कौन होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, ये कितना होगा, 360। तो अक्षांश क्या होता है अभी आपको बता दिए, वहां से पूरा पॉइंट्स क्लियर हो गया। अक्षांश ऐसा काल्पनिक रेखा होता है
जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम, कहां से कहां, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बोल लीजिए, पूर्व से पश्चिम क्या करता है, बांटता है, काटता है। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो ये रेखा जो देख रहे हैं, ये सभी क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। ठीक है, ये सभी क्या है, अक्षांश। और बीच वाला जो अक्षांश होगा उसको हम लोग विषुवत रेखा, और वृत्त की तरह है तो इसको हम लोग बोलेंगे विषुवत वृत्त भी बोलेंगे। ये आर पार होगा, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आर पार होगा, याद रखिएगा। पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है, पूरा एक वृत्त होगा। ठीक है, और कितना होगा, सबके बीच में 1-1 डिग्री का फर्क होगा। अब मुख्य बात जान लीजिए, ये रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाती है और एक दूसरे के समांतर होती है। सभी एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा, मतलब सभी अक्षांश के बीच में समान दूरी होगा, 1-1 डिग्री का फर्क होगा। ये रेखाएं क्या बताती है, तो देखिए अक्षांश से आप पता कर लीजिएगा जो वहां का मौसम कैसा है, गर्मी है कि ठंडा है, बरसात है कि क्या है, वो पता चल जाएगा। रेखाएं यह बताती है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है, दक्षिण में और उत्तर में। तो भूमध्य रेखा होगी आपका, बीच वाला मेन हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या हो गया, बीच में हो गया आपका। अब यहां से आप उत्तर में कितना दूरी पर है या दक्षिण में कितना दूरी पर है पता चल जाएगा। आप अगर उत्तर में है तो पता चल जाएगा भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है, दक्षिण में है तो भी पता चल जाएगा भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है। तो आपका दूरी भी पता चल जाएगा, या भूमध्य रेखा से दक्षिण में किधर है और उत्तर में किधर है। पूरब और पश्चिम में पता नहीं चलेगा, उत्तर और दक्षिण में पता चलेगा, क्या कि ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। इस रेखा से इधर कितना दूरी पर है या इधर है तो इधर कितना दूरी पर है, ये पता चल जाएगा। तो यह रेखाएं बताती है जो स्थान जो है, कोई स्थान भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में कितना दूरी पर है। भूमध्य रेखा से आप उत्तर में कितना दूरी पर है और दक्षिण में कितना दूरी पर है, ये चीज पता चल जाएगा। ये सभी रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती है। जो भूमध्य रेखा है, बीच वाला जो रेखा है, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिग्री में मापते हैं। हर एक दो अक्षांश के बीच में कितना डिग्री का फर्क होगा, 1 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। ऊपर 90 को डिग्री, नीचे 90 को डिग्री, मतलब 90 को अक्षांश ऊपर, 90 को अक्षांश नीचे, और बीच में एगो अक्षांश, इसका होता है 0 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 तक जाएगा। फिर नीचे आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी कितना तक जाएगा, 90 तक जाएगा। तो 90 डिग्री उत्तर भी होता है और 90 डिग्री दक्षिण होता है। ऊपर होगा तो उत्तर और नीचे होगा तो दक्षिण। भूमध्य रेखा का कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो बता दें वृत्त क्या होगा, छोटा। ये वृत्त क्या होगा, भूमध्य रेखा वाला वृत्त सबसे बड़ा और ऊपर छोटा और ऊपर छोटा और ऊपर छोटा। जितना ऊपर जाएगा वृत्त उतना छोटा होते जाएगा, मतलब अक्षांश रेखा छोटा होते जाएगा। उत्तर ध्रुव कितना होता है भैया, 90 डिग्री उत्तर। 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और 90 डिग्री जो दक्षिण होता है नीचे, उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्लियर है। तो अक्षांश भैया क्या क्या बताएगा, ठीक है। तो अक्षांश हमें बताएगा, मौसम के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पे 2 चीज याद रखिएगा, जीके में बार बार पूछता है। 23.5 डिग्री जो उत्तर में अक्षांश होगा उसको कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, याद रखिएगा। और 23.5 डिग्री जो अक्षांश दक्षिण में होगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और ये आपका विषुवत रेखा हो गया, सबसे मेन अक्षांश हो गया 0 डिग्री। तो ऊपर वाला 23.5 डिग्री जो उत्तर में होगा उसको कर्क रेखा बोलेंगे। उस अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, स्पेशल नाम है। ऊपर जितना है नीचे सब तो भैया अक्षांश ही है, लेकिन 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होगा उस रेखा को स्पेशल नाम देंगे, क्या, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में अक्षांश होगा उसका स्पेशल नाम देंगे मकर रेखा। याद रखिएगा, बार बार आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा विषुवत रेखा के आसपास जो मौसम है वो गर्मी होगा। क्या होगा, गर्मी, याद रखिएगा। और कर्क रेखा के ऊपर जाएगा या मकर रेखा के नीचे आएगा तो जैसे ही ध्रुव की तरफ बढ़ेगा तो वहां पे ठंडा आएगा, यहाँ पे खूब गर्मी, यहाँ पे क्या होगा, खूब गर्मी, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ठंडा, और यहाँ पे क्या होगा, खूब ठंडा। उसी तरह यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे आएगा तो ठंडा होगा, और यहाँ पे आएगा तो खूब ठंडा। बीच में गर्मी, ऊपर ठंडा, और ऊपर और ठंडा, बीच में गर्मी, नीचे
ठंडा, और नीचे और ठंडा। तो गर्म वाला भाग कौन है? बीच वाला है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास खूब गर्म जलवायु होगा, गर्मी लगेगा। मध्य अक्षांश जो होगा वहां पे हल्का ठंडा होगा। और ध्रुवों के पास जो होगा, ऊपर ध्रुव में जाइए तब, नीचे ध्रुव में जाइए तब, मतलब उत्तरी ध्रुव में रहिए तब या दक्षिणी ध्रुव में रहिए तब वहां पे ठंडा आपको दिखेगा। बर्फीला इलाका होता है, यहाँ पे भी बर्फ मिलेगा और यहाँ पे भी बर्फ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ठंडा इलाका होता है, शीत वाला इलाका होता है। अब देशांतर क्या है आपको बता दिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा हम लोग खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। जो मेन देशांतर है 0 डिग्री वाला देशांतर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, या मुख्य यामोत्तर बोलते हैं, मुख्य या प्रधान बोलते हैं। बात समझे? यह पूरा नहीं होता, कितना होता है? 360 होता है। कौन लाइन ऐसे से बनता है? 360। और ये पूरा वृत्त नहीं होगा, ये अर्धवृत्त होता है। औधे बना रहे हैं, ऐसे कौ भाग होगा? 360। सभी के बीच में कितना डिग्री का फर्क होगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, सर करते करते इधर आएगा। इधर भी 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना? 180। इधर भी 180, कितना हो गया? 360। ये 360 भाग में बटा होगा। ये वो आपका मुख्य वाला हो जाएगा, 0 वाला। समझ गए? अब आपको ध्यान रखना है सभी के बीच में डिग्री सेम है, लेकिन हर एक देशांतर को देख लीजिए, एक दूसरे का समांतर नहीं है। यहाँ पे दूरी क्या है? कम। यहाँ पे दूरी क्या है? बढ़ गया। यहाँ पे दूरी क्या होगा? बढ़ गया। यहाँ पे दूरी सबसे ज्यादा है। तो बीच में दूरी, दो देशांतर के बीच में जो दूरी होता है समान नहीं होता है। इसका मतलब जो देशांतर होता है एक दूसरे के पैरेलल समांतर नहीं होता है। यहाँ पे दूरी देख लीजिए कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, फिर यहाँ पे दूरी क्या हो गया? कम। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे दो देशांतर के बीच में कम दूरी दिखेगा, बीच में ज्यादा दिखेगा। मतलब देशांतर एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं, जबकि अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं। अक्षांश पूरा वृत्त होता है, जबकि देशांतर पूरा वृत्त नहीं होता, ये अर्धवृत्त होता है। अक्षांश 181 को हो गया, अक्षांश 0 से लेकर 180, और ये जो होता है 0 से लेकर 360 डिग्री, मतलब 361 को देशांतर हो गया, 0 डिग्री को मिला। समझ गए? तो देशांतर जो होता है यह भी काल्पनिक रेखा होता है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। उत्तर से दक्षिण, ऐसा कोई रेखा नहीं है, लेकिन हम अपना से मान लेते हैं ताकि चीजों को समझना हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। किसी चीज को खोजना हो, वहां का मौसम जानना हो, समय जानना हो, तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का माप होता है ना, अक्षांश का मतलब क्या है? जब भूमध्य रेखा से आप कितना दूरी पर है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में कहां पर है, दक्षिणी ध्रुव में कहां पर है, भूमध्य रेखा से पता चल जाएगा। उसी तरह आप पूरब में किधर है और पश्चिम में किधर है, पूरब में आप किधर हैं और पश्चिम में किधर है, यह पता कौन देगा? यह पता देगा आपका देशांतर। तो जो मुख्य देशांतर है, प्रधान यामोत्तर है, उससे आपको पता चल जाएगा जब आप पूरब में किधर है और पश्चिम में किधर है। तो अक्षांश से पता चलेगा उत्तर और दक्षिण में किधर है, ठीक है, और देशांतर से पता चलेगा पूरब और पश्चिम में किधर है। दोनों को मिला देंगे तो पता चल जाएगा भैया चारों दिशा में आप कहां पर है, ठीक है, और आप पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब कुछ विशेषता याद रखना है। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यामोत्तर। पृथ्वी पर कितना यामोत्तर है? 360। कितना है? 360। ये सभी यामोत्तर की लंबाई समान होता है। सभी क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। तो जो अक्षांश था उसका जो लंबाई था समान नहीं था, कहीं ऊपर ऊपर छोट हो रहा था, बीच में सबसे बड़का। लेकिन जितना भी देशांतर होता है उसका लंबाई क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ये सभी अर्धवृत्त होते हैं। यामोत्तर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जुड़ी होती है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना होगा? 360। ये सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती है, अर्धवृत्त ऐसे ऐसे, ये सभी अर्धवृत्त होगा। ठीक है, सभी क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। देशांतर रेखाएं धरती को पूर्व से पश्चिम गोलार्धों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। पश्चिम को अलग कर देती है और पूर्व को अलग कर देती है, जबकि अक्षांश जो होता है उत्तर को अलग और दक्षिण को अलग कर देता है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, और इसका मापन क्या हो जाएगा? 0 से 180, टोटल तो 360। तो याद रखिएगा, खूब ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर अक्षांश का बात करेंगे, अक्षांश, तो अक्षांश होता है आपका ये भूमध्य रेखा हो गया। अक्षांश होता है
इससे ऊपर 90 को, 0 से लेके 90, और नीचे होता है आपका 0 से लेके 90। ध्यान रखिएगा, ये आपका भूमध्य हो गया, भूमध्य रेखा सबसे मेन जो अक्षांश है। उसी तरह देशांतर का बात करेंगे, देशांतर का बात करेंगे तो याद रखिएगा मेन देशांतर एक हो जाएगा और इसके पूरब हो जाएगा पूरब, और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो 0 से 180 हो जाएगा पूरब, मतलब इधर कहोगो अक्षांश देशांतर होगा 180, इधर कहोगो होगा इधर भी 180, 180 और 180 कितना हो गया 360, और यहाँ पे 90 90 कितना हो गया 180। तो आपका अक्षांश हो जाएगा 180 और देशांतर हो जाएगा आपका 360। पूरब में 180 और पश्चिम में 180, ऐसे ऐसे कब होगा, ऐसे 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 180, इधर ऐसे ऐसे करके 180। इसमें क्या होगा, ऊपर ऊपर ऐसे 1 1 डिग्री पे 90, नीचे भी ऐसे ऐसे करके 90 होगा। ध्यान रखिए, तो 180 डिग्री उधर क्या लिखेंगे पूरब, और इधर होगा तो 180 डिग्री पश्चिम। अक्षांश में ऊपर होगा तो क्या लिखेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर होगा तो क्या लिखेंगे, बोलिए उत्तर लिखेंगे। तो लिखेंगे इतना डिग्री उत्तर, और नीचे होगा तो इतना डिग्री दक्षिण। क्लियर है। तो उत्तर दक्षिण आपको लिखना है, जो उत्तर में है कि दक्षिण में, पूरब में है कि पश्चिम में। पूरब पश्चिम में होगा तो देशांतर होगा, और उत्तर और दक्षिण में होगा तो वह क्या होगा, आपका अक्षांश होगा। तो 180 डिग्री पूरब होगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब पूरब में जितना भी होगा उतना को उ लगा देंगे, और पश्चिम में होगा तो प लगा देंगे, उत्तर में होगा तो उ, और दक्षिण में होगा तो द लगा देंगे। जो मेन देशांतर होता है, जो सबसे बीच में होता है, उसको मुख या मुहत्तर बोलते हैं, या मुख उसको देशांतर बोलते हैं, या प्रधान देशांतर बोलते हैं। अब वह जो देशांतर है, वो जो काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा वो लंदन से पास करता है। किस देश से पास करता है, लंदन, और लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उसी से पास करता है। इसीलिए प्रमुख जो यामोत्तर है, प्रधान जो देशांतर है 0 डिग्री वाला, उसको ग्रीनविच भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से पास होता है। तो लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उसी से पास होता है, इसीलिए उसको हम लोग ग्रीनविच यामोत्तर भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस शहर से पास हो रहा है। ठीक है, ग्रीनविच। ठीक है, कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो मुख्य यामोत्तर बोलिए तब, प्रधान यामोत्तर बोलिए तब, या ग्रीनविच यामोत्तर बोलिए तब, या देशांतर बोलिए तब। देशांतर को ही यामोत्तर बोलते हैं। अब देखिए, अब ऐसे, अब देशांतर ये मेन हो गया, ऐसे जाइएगा तो 180 और ऐसे भी जाएगा तो 180। तो 180 और 180 दोनों तो सेम हो गया, मतलब इधर से भी 180 और इधर से भी 180। 180 जो रेखा है इधर से भी आ गया और इधर से भी आ गया। तो 180 में आपको अब ये बोलेगा जब पूरब लिखे, ये बोलेगा पश्चिम लिखे, अब दोनों रेखा सेम है, तो घबरा जाएगा। इधर से पूरब हो गया, इधर से पश्चिम होगा, रेखा एक है वो 180, समझ रहे। इधर से भी 0 से लेके 180 यहां तक आया, और यहां से भी 0 से लेके 180, ठीक है, 0 से लेकर 180। तो 180 तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 50 है, लेकिन 180 तो एक ही गुण आया। तो इसको आप लिख दीजिए पूरब, इसको लिख दीजिए पश्चिम। 60 आया तो इसको लिख दीजिए पश्चिम, इधर 60 आएगा डिग्री, इसको लिख दीजिए पूरब। लेकिन 180 तो एक ही आया, अब पूरब लिखे कि पश्चिम लिखे, तो साइंटिस्ट लोग बोला भैया कुछ मत लिखो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ना पश्चिम लिखना है ना पूरब लिखना है। तो याद रखिएगा 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री जो पश्चिम होता है, ठीक है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। दोनों एक ही देशांतर रेखा को दर्शाती है, इसीलिए इसमें ना ही आपको पू लिखना है, ना प लिखना है, ना पूरब लिखना है, ना पश्चिम लिखना है। अब देशांतर से क्या होता है, देशांतर से आपको स्थानीय समय का पता चल जाता है, जो वहां पे समय कितना हो रहा है। पृथ्वी पर हर जगह का समय एक समान नहीं होता है, क्योंकि कहीं पे दिन हो रहा है तो कहीं पे रात हो रहा है, कहीं पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा है, और 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री घूम गया। तो अलग अलग डिग्री पर अलग अलग समय होता है। तो याद रखिएगा जितना देशांतर होगा, इधर हो या इधर हो, जितना देशांतर होगा सब पर अलग अलग समय होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 180 तक, और इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 180 तक। तो इधर का समय कुछ और होगा, उधर का समय कुछ और होगा। तो एक एक देशांतर पे अलग अलग समय होगा, और हर एक देशांतर के बीच में 1 डिग्री का। अब यहां से यहां आपको कितना समय, यहाँ पे जो समय होगा और यहाँ पे समय होगा, उसमें अंतर होगा।
ठीक है, याद रखिएगा। कितना का अंतर होगा? 4 मिनट। 1 डिग्री में मतलब पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगा तो कितना उसको समय लगेगा? 4 मिनट। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, 360 घूमने में 24 घंटा लगा, तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच में कितना मिनट का फर्क है? 4 मिनट। इसके बीच में 4 मिनट का फर्क है, यहाँ पे 4 मिनट ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी को पूरा घूमने में 24 घंटा लगता है, कितना डिग्री घूमने में? 360 डिग्री घूमने में, मतलब 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, ये आपका हो गया पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। पूरब की तरफ जाइएगा तो याद रखिएगा समय बढ़ जाएगा। समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पश्चिम की तरफ आइएगा तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इधर अगर क्या हो रहा है? दिन, तो इधर मतलब ये हमेशा पीछे रहेगा और ये हमेशा आगे रहेगा। मतलब सूरज इधर जल्दी उगेगा कि इधर? इधर जल्दी सूरज उगेगा। मतलब इधर 21वां तारीख होगा तो इधर 20वां तारीख होगा, कि पहले रहेगा, ये आगे रहेगा। तो पूरब वाला याद रखिएगा पहले होगा और पश्चिम वाला बाद में होगा। ठीक है, तो पूरब की ओर जो होता है उधर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की तरफ जो समय होता है वो घटता है, कम हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूरज उधर जल्दी उगता है पूरब की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ, तो सूरज के चारों तरफ सूरज ऐसे घूमता है, हम लोग सूरज तो ऐसे लगता है घूमने में, घूमता तो है नहीं, तो सूरज लगता है ऐसे घूम रहा है, तो हम लोग ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो सूरज कैसे लगता है घूमता है? सूरज पूरब से पश्चिम। तो अर्थ कैसे घूमता है? याद रखिएगा पश्चिम से पूरब। हम लोग कैसे घूमते हैं? पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब। तो किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों आवश्यक है। जैसे दिल्ली जो है 29 डिग्री उत्तर में है, मतलब दिल्ली का अक्षांश कितना है? 29 डिग्री उत्तर, और इसका जो देशांतर है वो कितना है? 77 डिग्री पूर्व। तो ये 77 डिग्री पूर्व में है और 29 डिग्री उत्तर में है। तो ऊपर से मतलब जो भूमध्य रेखा है उससे 29 डिग्री उत्तर चल जाएंगे, और जो मुख्य देशांतर है उससे 77 डिग्री पूर्व में चल जाएंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर दिया रहेगा तो आपको एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाइएगा। इसी का इस्तेमाल गूगल मैप करता है। अब देखिए 2 रेखा हम लोग देखें, यह जो रेखा था मेन वाला अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा बोले, और यह जो रेखा था आपका ना जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और ये था आपका पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण जो रेखा था उसको बोले थे, क्या बोले थे? देशांतर। और ये हो गया आपका अक्षांश। मेन जो अक्षांश था उसको क्या बोले थे? भूमध्य रेखा। और जो मेन आपका देशांतर था उसको क्या बोले थे? प्रधान देशांतर, प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच यामोत्तर, क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से पास करता है, इसीलिए नाम से घबराना नहीं। अब यह जो होगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को ध्यान से दीजिएगा, यह पृथ्वी को 2 भाग में बांट देता है, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो ऊपर वाला जो भाग होगा पृथ्वी का उसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और नीचे वाला जो भाग होगा उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो भूमध्य रेखा कैसे? ऐसे देखो, ऊपर बांट दिया, नीचे, ऊपर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब भाग। वही देशांतर की बात करेंगे, देशांतर ऐसे होता है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण ऐसे अगर काटेंगे ना, तो एक अलग भाग हो जाएगा पश्चिम वाला, एक अलग भाग हो जाएगा पूरब वाला। तो देशांतर जो है मुख्य देशांतर मतलब ग्रीनिच यामोत्तर, तो ग्रीनिच यामोत्तर जो होता है पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, एगो पूरब और एगो पश्चिम, मतलब पूर्वी गोलार्ध और एगो पश्चिमी गोलार्ध। सीधा है, आसान है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आपका देशांतर का एग्जांपल है। देशांतर में देखिए हमेशा प या पू लिखा रहेगा, पूर्व मतलब पूरब और प मतलब पश्चिम। ठीक है, तो पहले के समय में प्राचीन भारत में पहले का जो हम लोग का समय था, उस समय भी हम लोग के पास एक यामोत्तर था, एक देशांतर था जो मुख्य था, जिसे बहुत सारा ठीक है चीजों में उसका इस्तेमाल होता था। कौन दिए थे? तो याद रखिएगा भारतीय जो खगोलविद थे, कौन? ब्राह्मणिर। ब्राह्मणिर जो थे 1500 वर्ष पहले, इन्होंने ठीक है प्राचीन यामोत्तर के बारे में बताया था। ये प्राचीन यामोत्तर कहां पे माना गया था? उज्जैन में। याद रखिएगा उज्जैन का पुराना नाम क्या था? उज्जैन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जान गए देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, और उसका क्या क्या गुण होता है।
तो सेकेंड पार्ट पहला चैप्टर का हो गया है कंप्लीट। तीसरा एक पार्ट बताएंगे जहां पे समय हम लोग देखेंगे, जो समय की गणना कैसे हम लोग करते हैं, पृथ्वी पर अगर किसी जगह है तो वहां पे समय कितना होगा, ये सारे चीज हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, सारा चीज आपको कराया जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान हो या गणित हो, सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।